हमें ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। देखें जी, पंजाब में जो 3 दरिया हैं जो कि इंडिया से आ रहे हैं, उनमें दरिया सतलुज है, दरिया रावी है और दरिया चनाब जो है, इसमें जो इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो बताया जा रहा है। दरिया सतलुज की बात की जाए तो वहाँ पर जो कसूर का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी जो आबादी है वो दरिया सतलुज के पानी की वजह से मुतासर हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, दरिया रावी के किनारे शादरे का ये मकाम है। यहाँ पर कल देखा गया है कि 50 से 70 हज़ार क्यूसेक तक पानी जो कल दोपहर तक था, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो इसमें जो मज़ीद इजाफा हुआ और ये जो सतह थी वो 90 हज़ार क्यूसेक तक पहुँच गई। इसके बाद PDMA के जानब से ये खदशा ज़ाहिर किया गया था कि इस पानी में इजाफा होगा। देखा गया कि रात के जो ये करेला है वो यहाँ से गुजरा है और 1,51,000 क्यूसेक इस वक्त दरियाए रावी में शादरे के मकाम से पानी गुजर रहा है। PDMA के जानब से ये कहा गया है कि शादरा के मकाम पर जो दरियाए रावी की सतह है उसमें मज़ीद इजाफा होगा और इस बात का इम्कान है कि जो ये पानी गुजर रहा है उसमें 50 से 60 हज़ार क्यूसेक मज़ीद इजाफा होगा और 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी जो है वो आज दोपहर से यहाँ गुजरने का अंदेशा है। जो दरिया सतलुज की बात की जाए, दरिया रावी की बात की जाए, दरिया चनाब की बात की जाए, जो तीनों दरिया हैं इस वक्त ऊंचे दर्जे की सैलाब की लपेट में हैं। जो यहाँ पर जो हज़ारों अफराद हैं इससे मुतासर हुए हैं, लोगों की नकल मकानी की गई है। दरिया रावी की बात की जाए तो अगर कैमरा मैन दिखा सके, ये मेरे अकब में बारादरी है, काफ़ी मशहूर तफरीही मकाम है। यहाँ की जो निचली सतह है उस तक पानी पहुँच चुका है। इसके साथ साथ दरिया के किनारे जो आबादी यहाँ पर लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, वो भी उनकी दीवारों के साथ पानी जो है वो टकरा रहा है। अगर यहाँ पर पानी की सतह बुलंद होती है तो इस बात का खदशा है कि जो शादरा में लोगों ने नाजायज़ काबज़ीन हैं उनके घरों में पानी जा सकता है। इसके साथ साथ दरियाए रावी के अंदर ऐसे जो गवाले थे जिन्होंने अपनी भैंसें और गायें यहाँ पर दूध के लिए रखी हुई थी, उनको ज़िले इंतज़ामिया ने फ़ौरी तौर पर जो बाड़े कायम थे उनको खाली करवा लिया है और इसके साथ साथ जो कश्ती रानी की जाती थी तफरीही लोगों के लिए, उनको किनारे पर जो है वो उनको ठहरा दिया गया है कि यहाँ से वो मूव नहीं करेंगे। रेस्क्यू 1112 की जो कश्तियाँ हैं उनका अमला है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ लाइफ स्टॉक का अमला है, महकमा सेहत का अमला है, सिविल डिफेंस का अमला है, ज़िले इंतज़ामिया का अमला यहाँ पर तैनात है। ताहम अभी तक दरिया रावी में जो ऊँचे दर्जे का सैलाब चल रहा है इसमें किसी भी किस्म की जो माली नुकसान की जो हमें इतलात नहीं मिली। जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इस बात का तखमीना लगा रही है कि अब तक कितना जो नुकसान है वो सैलाब से हुआ है। गुज़श्ता रोज़ देखा गया है कि वज़ीर आला पंजाब ने भी शादरा के मकाम पर दरिया रावी का दौरा किया था और यहाँ पर जो इंतज़ामात थे उनका जायज़ा लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो 3 दरियाओं में जो आने वाले 7 से 8 बड़े ज़िले हैं उनमें नुकसानात के हवाले से तफसीलात तलब की हैं। जो भी जानी नुकसान अगर कोई हुआ है उसके हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं। इसके साथ साथ जो माली नुकसान हुआ है उसकी तफसीलात मांगी गई हैं। धान की जो काश्त है वो तकरीबन तैयार है। कुछ ऐसे इलाके जिनमें नारोवाल जो है वो सबसे बड़ा इलाका था कि जहाँ पर जो धान की काश्त, चावल की काश्त थी वो ज़्यादा होती थी, उसका बताया जा रहा है कि उसमें बड़े पैमाने पर उसकी फसल जो है वो तबाह हुई है। इसके साथ साथ जो गन्ने का जो खेत थे जो काफ़ी बड़ी तादाद थी, ऐसी जो ज़रई अराज़ी थी जहाँ पर जो फसलें थी वो भी बताई जा रही हैं कि बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं। ताहम तमाम जो तफसीलात हैं वो ज़िले इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत को जमा करवाएगी। उसके बाद ही इस बात का जो है वो अंदाज़ा हो सकेगा कि इन 3 दरियाओं में आने वाला जो ऊँचे दर्जे का सैलाब है उसने माली तौर पर कितना नुकसान पहुँचाया है, लोगों के घरों को कितना नुकसान पहुँचाया है, कितने कॉलेजेस और स्कूल जो हैं या सेहत के मराकज़ जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। तमाम जो ज़िले इंतज़ामिया है जो जिनमें 7 अज़ला प्रोमिनेंट हैं जहाँ पर पाक फ़ौज को भी तलब किया गया है। पाक फ़ौज की जो इमदादी टीमें हैं वो भी लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, उनके जानवरों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको और जो महफूज मकामात हैं वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। सुलेमान, मुझे क्विकली बताइएगा क्योंकि मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत सारी सोसाइटीज़ को भी इवैक्यूएट करने के हवाले से कहा जा रहा था क्योंकि ज़ाहिर है जो दरिया के रास्ते में है जब ये रेला गुजरेगा, जिसके हवाले से आप कह रहे हैं कि सपहर तकरीबन 2 लाख क्यूसेक तक का रेला गुजरने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, तो उन सोसाइटीज़ को लेकर क्या इक़दाम हैं या उनको कहा गया है मुकम्मल तौर पर खाली करने को जो इर्द गिर्द हैं? देखें अरमला, जो सोसाइटीज़ दरिया रावी के पास से कायम हैं उनको गुज़श्ता 2 दिनों से
उनको वार्निंग दी जा रही है कि वो या तो अपने जो वहाँ पर मुकीम हैं अफराद उनको फौरी तौर पर उनका इंखला मुकम्मल किया जाए और घरों को खाली किया जाए, क्योंकि ख़दशा है अगर पानी की सतह ऐसे ही बुलंद होती है तो उन सोसाइटीज़ में पानी जा सकता है। ताहम जो निजी सोसाइटी हैं उनकी जानब से अपने तौर पर भी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने जो दरिया के किनारे बंद थे उन पर इजाफी मट्टी डाल दी है ताकि पानी जो है वो सोसाइटीज़ में ना आ सके। लेकिन इसके साथ साथ जो सरकारी जो कॉलोनीज़ हैं वो यहाँ पर तकरीबन दरियाओं पे नहीं हैं। अब बहुत से जो अफराद हैं उन्होंने ज़बरदस्ती दरिया की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। कुछ लोगों ने दरिया की ज़मीन पर ज़रई ज़मीन उसको अपना कर यहाँ पर फसलें उगाई हुई थी। यहाँ पर जो रेत है वो निकालने का अमल जारी था, लेकिन जैसे ही दरिया की पानी आया, सतह बुलंद हुई है तो ये तमाम तर सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो ज़िले इंतज़ामिया है उनकी तरफ से सायरन भी बजाए जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि वो दरिया के पास ना जाएँ। पंजाब हुकूमत ने पहले ही दरियाओं में नहाने पर पाबंदी आयद की हुई है। इसके साथ साथ जो तफरीही मकामात थे दरियाओं के साथ, वहाँ पर भी लोगों को जाने से मना किया है ताकि वो उनकी जान को ख़तरा लाक ना हो। लाहौर की जो ज़िले इंतज़ामिया है वो तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो बड़े पॉइंट हैं लाहौर में दरिया राजी के गुजरने वाले, वहाँ पर उनको जो है वो चौकस किया गया है। लाहौर के जो 3-4 बड़े दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो ज़िंदगी है वह मामूल के मुताबिक जारी है। लाहौर की जो मोटरवे है इसके साथ साथ सुलेमान, बहुत शुक्रिया।